हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो एक बहुत ही आवश्यक मुद्दा है, जिसमें हम सभी को ध्यान देना चाहिए। ये टॉपिक न केवल बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी और बूढ़ों के लिए भी, यानी सभी के लिए आज का ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल के एडिक्शन के बारे में, जिसकी गिरफ्त में लगभग सभी मनुष्य हैं। क्या छोटे क्या बड़े, सब को मोबाइल एडिक्शन है। और फिर एडिक्शन है तो उसके कुछ दुष्प्रभाव भी होते हैं, हम उन पर भी बात करेंगे। और मोबाइल का एडिक्शन किस तरीके से दूर किया जाए, हम उन पर भी चर्चा आज करेंगे। छोटी छोटी बातों को अगर हम ध्यान दें, यानी कुछ छोटे छोटे उपाय अगर हम अपना लें, तो हम मोबाइल से जो एडिक्शन है उसको हम आसानी से दूर कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन कौन सी बातें हैं, ऐसे कौन कौन से क्रियाकलाप हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनसे ये शो होता है कि आप में मोबाइल का एडिक्शन है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करने के दौरान बार बार फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, बार बार अपना मोबाइल चेक कर रहे हैं, बार बार अपने मैसेजेस या कॉल्स चेक कर रहे हैं, जबकि आपको पता भी है कि अभी किसी का कॉल या मैसेज नहीं आया है, फिर भी आप फ़ोन बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी गैलरी ओपन करके देख रहे हैं, कभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चेक कर रहे हैं, तो ये एक मोबाइल एडिक्शन का पुख्ता सबूत है कि आपको मोबाइल का एडिक्शन है। इसमें आपको सजग होने की आवश्यकता है दोस्तों। दूसरा, फ़ोन यूज़ करने की टाइमिंग कंट्रोल न कर पाना, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जब हम फ़ोन किसी छोटे से कार्य के लिए उठाते हैं तो कई बार ये होता है कि हम मान लीजिए टाइम चेक करने के लिए फ़ोन उठाए हैं, और जैसे ही फ़ोन उठाए तो हम फिर से कुछ कुछ ओपन करने लग गए, और जो काम करने के लिए फ़ोन उठाए थे वो काम हमारा हम भूल जाते हैं, हम दूसरी चीज़ों में संलग्न हो जाते हैं, और फिर समय बीतता है ऐसे कि हमको पता ही नहीं चलता कि 2 मिनट के लिए उठाए थे और कब 1 घंटा बीत गया। अगर आप इस बात पे कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, इस बात का ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो ये मोबाइल एडिक्शन का एक पक्का सबूत है। गाड़ी चलाते समय भी फ़ोन का इस्तेमाल करना, कई बच्चे या कई बड़े मोबाइल का इस्तेमाल तब भी कर रहे होते हैं जब वे वाहन चला रहे होते हैं। यदि आपका कुछ अर्जेंट कॉल आता है, फ़ोन आता है जब आप गाड़ी चला रहे हो तब उस समय आप गाड़ी को एक साइड किनारे सुरक्षित जगह पर खड़े कर लें और इत्मीनान से फ़ोन पर बात करें। उसके बाद जब फ़ोन पे बात करने के बाद काम हो जाए, जब आप फ़ोन रख लें, तब आप फिर गाड़ी चलाना कंटिन्यू करें। कॉल के अलावा और किसी भी तरीके की गतिविधि मोबाइल के द्वारा वाहन चलाते समय तो कतई न करें। कॉल भी तब करना है जब आपका अर्जेंट कॉल हो, तो भी आपको गाड़ी साइड में रोककर ही, गाड़ी चलाते समय कॉल में बात बिल्कुल न करें, आप गाड़ी रोककर ही बात करें। ठीक है, तो ये तो था एक कारण। खाना खाते समय भी मोबाइल का इस्तेमाल कई लोग करते हैं, आ, तो ये भी एक एडिक्शन का परिचायक है। यानी आप एक हाथ से खाना खा रहे हैं और आपका एक हाथ मोबाइल में कंटिन्यू चल रहा है, आप कुछ स्क्रॉल कर रहे हैं या चैट्स कर रहे हैं, तो ये भी एक एडिक्शन का परिचायक है दोस्तों। अगर आप जैसे हम टीवी में मूवीज़ वगैरह देख रहे हैं, कुछ सीरियल्स देख रहे हैं खाना खाते समय, अगर आप वैसे ही मोबाइल में कंटिन्यू, मोबाइल अलग रखा हुआ है और आप उसमें कुछ देख रहे हैं, तो ये अलग बात है। आपके उसमें दोनों हाथ खाना खाने में ही बिजी हैं, आपका ध्यान, अधिकतर ध्यान खाना खाने में है, और आप मोबाइल को वैसे ही अगर देख रहे हैं जैसे आप टीवी देख रहे हैं, तो ये अलग बात है। मगर अगर आपका एक हाथ कंटिन्यू मोबाइल में लगा हुआ है और एक हाथ से आप खाना खा रहे हैं, तो ये एडिक्शन है। सो आप इस पर ध्यान रखें, इस पर भी आपको सजग होने की आवश्यकता है। अगली बात है कि हर 2 मिनट, हर 5 मिनट में मोबाइल चेक करना। आपको पता है कि किसी का भी फ़ोन अभी नहीं आया है, ना किसी का मैसेज आया है, ना किसी प्रकार का नोटिफिकेशन का कोई ट्यून बजा है, फिर भी आप मोबाइल उठा रहे हैं, चेक कर रहे हैं, कभी गैलरी ओपन कर रहे हैं, कभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ओपन कर रहे हैं। 2 मिनट के बाद
आप चेक करके फिर रख दे रहे हैं, फिर वही काम आप अगले 2 मिनट, अगले 5 मिनट में यही काम कर रहे हैं कि चेक कर रहे हैं किसी का कहीं मैसेज तो नहीं आया है, कहीं कॉल तो नहीं आया है। तो ये भी एक प्रकार का मोबाइल एडिक्शन ही है दोस्तों। इसको भी आपको दूर करना पड़ेगा। इसमें एक महत्वपूर्ण बात मैं जो आपको कहने जा रहा था वो ये है कि कई बार कई लोगों को ये भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। जैसे मोबाइल जब उनकी जेब में रखा होता है तो कॉल आने का या फिर मैसेज आने का उनको भ्रम होता है। ऐसा लगता है कि उनका मोबाइल वाइब्रेट कर रहा है, कुछ उनके मोबाइल पे आवश्यक कुछ ट्यून्स आ रही हैं, मैसेज या कॉल्स आ रहे हैं और उसका वाइब्रेशन हो रहा है। उनको लगता है कि उनकी मोबाइल वाइब्रेट कर रही है और जब वो अपने मोबाइल को अपने जेब से निकालते हैं तो वैसा कुछ भी नहीं होता है। इस प्रकार का भ्रम होने को हम कहते हैं फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम। ये एक समस्या होती है दोस्तों, यानी कि न कोई कॉल न कोई मैसेज, तब भी फ़ोन चेक करना और इस बात का भ्रम होना कि हमारा मोबाइल वाइब्रेट हो रहा है, जबकि वास्तव में वैसा नहीं हो रहा होता है। तो इस बात का भी हमको ध्यान रखना है दोस्तों कि कहीं ऐसा हमारे साथ तो नहीं है। अगर है तो सबसे पहली बात तो जितनी भी बात अभी हम कर रहे हैं उसमें घबराने की बात नहीं है। उसमें आप क्या, मैं क्या, सभी गिरफ्त में हैं। हमको बस हम उन उपायों की चर्चा कर रहे हैं जिन उपायों की मदद से हम इस समस्या से ऊपर उठ सकें और हम कुछ ऐसी छोटी छोटी बातों को ही हम अपनाएंगे ताकि हम इससे दूरी बना सकें, हमारा काम भी न रुके और हम इससे होने वाले एडिक्शन और उसके दुष्प्रभावों से भी बचे रह सकें। इस बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करने उपस्थित हुए हैं दोस्तों। घबराने की बात नहीं है, बहुत रिलैक्स रहें और बहुत ही सरल शब्दों में हम बातें करेंगे। फ़ोन न मिलने पर बेचैन हो जाना और हार्ट बीट्स बढ़ जाना, ये समस्या तो होती है। कभी कभी आपको मोबाइल की ज़रूरत है और आप ढूंढ रहे हैं, अरे मैंने यहीं तो रखा था, कहाँ गया। फिर आप इधर उधर, एक पल के लिए आप इतने अधीर हो जाते हैं मानो आपका बहुत कुछ खो गया हो या खो जाने वाला है। तो मोबाइल फ़ोन न मिलने पर अचानक बेचैन हो जाना, क्योंकि कई बार ये होता है कि हमारी कुछ आवश्यक सामग्रियाँ या आवश्यक दस्तावेज या महत्वपूर्ण चीज़ें मोबाइल में होती हैं, तो हमको डर रहता है कि अगर वो कहीं खो गई तो उसका कहीं गलत इस्तेमाल ना हो। तो ये फ़ोन न मिलने पर जो बेचैनी होती है ये भी एक एडिक्शन का ही एक अंग है। एडिक्शन है तभी आपको बेचैनी हो रही है, यानी वो उस चीज़ ने आपके मन पर और मस्तिष्क पर अधिकार किया तभी तो आपको बेचैनी हुई ना। तो आप किसी भी चीज़ को अपने मन पर, अपने दिमाग पर अधिकार करने बिल्कुल न दें। ये तो सबसे पहली बात और महत्वपूर्ण बात है। हाँ, चलिए और बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि एडिक्शन से होने वाले दुष्प्रभाव क्या है। सबसे पहली बात तो मोबाइल एडिक्शन के कारण जो सबसे पहला दुष्प्रभाव है वो है नींद की कमी, यानी अनिद्रा। नींद न आना ये बहुत समस्या है, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि मोबाइल चलाने वाले अधिकतर बच्चे या बड़े, देखा गया है कि वे देर रात तक जगते हैं और फिर सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल फ़ोन चेक करते हैं। आधी रात में भी अगर कभी नींद खुल जाए तो मोबाइल फ़ोन चेक करते हैं, किसी का कॉल या मैसेज तो नहीं है। यानी कि इतना अधिक मोबाइल से लगाव हो गया है कि आप एक पल भी दूर नहीं रह पा रहे हैं। आप जब होश में हैं तब फ़ोन चेक कर रहे हैं। तो ये एक एडिक्शन का लक्षण है दोस्तों। इसमें आपको, जब हम इनके उपायों की बात करेंगे तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि सोने उठने के समय के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल कितने समय के अंतराल के बाद होना चाहिए। मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से, जैसा कि अभी हमने चर्चा किया कि अगर मोबाइल फ़ोन हमारा नहीं मिलता है तो हम कितने अधीर हो जाते हैं, कितने बेचैन हो जाते हैं, जिससे फिर हमको चिंता होने लगती है, हमको डर होने लगता है, हमारे व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ जाता है, हम छोटी छोटी बातों पे झुंझला उठते हैं और फिर इधर का गुस्सा उधर निकल जाता है। तो ये सब मोबाइल फ़ोन के एडिक्शन के ही परिणाम हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये चिंता, डर या गुस्सा ये सब का कारण एकमात्र मोबाइल ही है, ऐसी बात नहीं है। मगर इन सब के कारणों में एक कारण मोबाइल भी शामिल है, ठीक है? इसलिए आपको अच्छे से समझना है। एक और समस्या होती है आँखों की समस्या। अगर आप लगातार बहुत देर तक मोबाइल चला रहे हैं तो इस बात के बहुत अधिक चांसेस हैं कि इसके दुष्प्रभाव आपकी आँखों में भी पड़ेंगे।
जिसकी वजह से मैंने तो कई ऐसे उदाहरण देखे हैं जिनको पहले चश्मा नहीं लगा था और अब चश्मा लग गया है, और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपकी आंखों में चश्मे लगने के कारण क्या हैं, तो बस एक ही कारण वो खुद बताते हैं कि भाई मोबाइल का एडिक्शन है और कुछ नहीं, बहुत देर तक मोबाइल चलाते हैं। इसमें जिनका व्यवसाय, जिनका बिजनेस, जिनका काम ही मोबाइल से लगा हुआ है, यानी मोबाइल से ही उनका काम होता है, जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, जिनका अधिकतर समय मोबाइल से ही बिजनेस करना है, उनकी बात अलग है दोस्तों। लेकिन जिनका काम मोबाइल में जिनकी रोज़मर्रा की जो जीविका की जो रोजी रोटी है, अगर वो मोबाइल से जुड़ी नहीं है, तो उनको तो कम से कम ध्यान देने की बहुत अधिक आवश्यकता है। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल अगर आप जिनको ज़रूरत है, अगर वो ज़्यादा देर तक कर रहे हैं, तो उनसे बचते रहने के भी बहुत सारे उपाय हैं दोस्तों। हम समय रोक-रोक के, यानी कई अंतरालों में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बारे में भी हम अभी चर्चा करेंगे। तो अ, कई बार ये होता है, जैसे हम मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं और उसमें अचानक हमको कोई काम बोलता है और हम उसमें काम करें, मोबाइल फ़ोन हमारा हमारा बिल्कुल वहाँ पे लगाव हो गया है, हम उसमें आनंद का रस ले रहे हैं। अचानक कोई कहीं से आवाज़ लगाता है, कहीं कोई बुलाता है या कहीं से कुछ काम आता है, तो हम झुंझला उठते हैं, रुको 5 मिनट या रुको 2 मिनट, क्योंकि अभी आपका मन वहाँ लगा हुआ है। ये भी एक एडिक्शन का ही लक्षण है दोस्तों। ये तो बच्चों में बहुत ज़्यादातर देखा गया है, यानी बच्चे रो रहे हैं तो उनको चुप कराने के लिए आप मोबाइल दे दो, तो आप उनका रोना देख नहीं सकते तो आप मोबाइल दे देते हैं, तो जाने अनजाने आप उनको मोबाइल के प्रति बहुत ज़्यादा एडिक्ट करने का ही काम कर रहे हैं। उससे होगा ये कि अगली बार जब भी वो रोएगा, आप उनको मोबाइल देंगे, मोबाइल बिना फिर वो चुप होगा नहीं, धीरे-धीरे उसको मोबाइल की लत पड़ जाएगी। तो जब कभी बच्चा रोए, तो उसको मोबाइल बिल्कुल ना पकड़ाएँ, ये छोटे बच्चों के लिए बातें हैं। इसके बारे में भी हम अलग से अभी चर्चा करेंगे। ये तो मुझे बस ध्यान आते जा रहा है, तो मैं आपको बताते जा रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिस पे न केवल पढ़ने वाले बच्चे, बल्कि बड़े और बूढ़े सभी वर्ग के, सभी आयु के व्यक्ति इसमें शामिल हैं। इसलिए जो भी बातें हो रही हैं, वो सबको ध्यान में रखते हुए हो रही है। आप सभी को इस बारे में ध्यान देना है। जब कभी हम सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम चैट्स करते हैं और मैसेज भेजते हैं, रिप्लाई करते हैं, इसमें भी बहुत छोटी-छोटी बातों के कारण कभी हमारा, जैसे हमने कोई पोस्ट किया, हमने स्टेटस डाला या स्टोरी डाली और उस पे लाइक्स कम आए, तो हम घबरा जाते हैं, या हमारा मूड ऑफ हो जाता है कि हमने तो इतनी लाइक्स की उम्मीद की थी, हमने सोचा था कि यहाँ से हमें रिप्लाई आएँगे, यहाँ से हमें मैसेजेस आएँगे, और वो नहीं आते, तो हमारा मूड ऑफ होता है। हम यानी हम छोटी-छोटी बातों को लेकर के अपना मूड को कितना बदलते रहते हैं, और उसका कारण केवल यही है, ये एडिक्शन। मैं तो बहुत सारी बातें तो अभी मेरे ज़हन में आ ही नहीं रही हैं, क्योंकि ये टॉपिक इतना विशाल है कि इसके बारे में जितना बोलें उतना कम है। जाने-अनजाने ही हम गूगल में ऐसे बहुत सारे साइट्स में चले जाते हैं, हमारा टाइम पास होता नहीं है, तो हम मोबाइल में ही घुसे चले जाते हैं अपनी बोरियत मिटाने के लिए, और फिर हम जाने-अनजाने ऐसी बहुत सारी साइट्स में चले जाते हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरी तो होती नहीं है, बल्कि नुकसानदायक बहुत होती हैं। छोटे-छोटे बच्चे जिनकी आयु अभी उतनी हुई नहीं है, वे भी ऐसी साइट्स में प्रवेश कर जाते हैं जो कि उनके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ये उनके बौद्धिक, नैतिक और शारीरिक पतन का भी कारण बन सकता है। सो सभी बड़ों को इस बात पर पुख्ता नज़र रखनी चाहिए कि अगर छोटे बच्चे मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वे उनकी एक्टिविटीज़ पर पूरी नज़र रखें कि वो क्या कर रहे हैं, किन चीज़ों में अपना समय दे रहे हैं, मोबाइल में कौन-सी चीज़ ओपन कर रहे हैं, इस बात का हमें भरपूर ध्यान रखना चाहिए। मोबाइल एडिक्शन का सबसे बड़ा फ़ायदा उठाया है मार्केटिंग कंपनियों ने। नए-नए ऐप्स, नए-नए गेम्स, नई-नई वेब सीरीज़, नए-नए और पता नहीं कितनी मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स जो हैं मोबाइल में आ गए हैं, जिन्होंने हमारा समय बहुत सारा व्यतीत करा दिया है, बहुत सारा समय हमारे दिन का उसी में चला जाता है। इस बात पर भी हमको बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए। बच्चे जितने भी छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं, उनको ये देखने में आया है कि काफ़ी सारा समय गेम्स खेलने में वो लगा देते हैं। वेब सीरीज़ की लत पड़ गई है अनेक को,
बिल्कुल अगर वो उनका टारगेट किया हुआ एपिसोड जब तक हो न जाए तब तक वे मोबाइल रखते नहीं हैं। टारगेट किया हुआ गेम्स में अलग अलग टारगेट होते हैं, लेवल जितना, ये अगर लेवल क्रॉस नहीं होगा तब तक हम मोबाइल फ़ोन रखेंगे नहीं। इस टाइप का एडिक्शन भी पाया गया है। ये साफ साफ है कि ये एडिक्शन नहीं है तो और क्या है। आप जो समय आप अपने रचनात्मक कार्यों में दे सकते हैं, आप पढ़ाई में दे सकते हैं, वो समय आप मोबाइल फ़ोन में लगा रहे हैं और ऐसी चीज़ों में लगा रहे हैं जो कि आपके कोई काम की नहीं है। तो इसमें आपको सोचने की ज़रूरत है दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं कि एडिक्शन को दूर कैसे किया जाए। मोबाइल का एडिक्शन तो है ही, अब इसको दूर कैसे किया जाए। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिस पे अगर हम विचार करें तो मोबाइल का एडिक्शन आसानी से हम दूर कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जब आपको मोबाइल की ज़रूरत ना पड़े तो आप अपना डाटा ऑफ कर दें, नेट ऑफ रखें। इससे आपको इस बारे में चिंता नहीं होगी कि किसका मैसेज आया, किसका कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ नोटिफिकेशन, सारे नोटिफिकेशन, भाई डाटा ऑफ करोगे तो सारे ऐप्स के सारे नोटिफिकेशंस अपने ही आप ऑफ हो जाएंगे, आपके पास कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है। इम्पॉर्टेंट कुछ अगर कॉल्स होंगी तो फ़ोन तो आपको वैसे ही भी, जिनको अर्जेंट काम होगा वो आपको कॉल करके बात कर लेगा, इसलिए आप डाटा ऑफ रखें जब ज़रूरत ना हो तब। अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है तो डाटा ऑन करने का भी आप टाइम निश्चित कर लें, बिल्कुल टाइम निर्धारित कर लें कि हम 24 घंटे में एक, आप अपनी सुविधानुसार 24 घंटे में एक बार या दो बार, अधिक से अधिक 3 बार अपनी सुविधानुसार डाटा ऑन करने का टाइम निश्चित कर लें। उसमें आप देख लें कि आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं, कुछ अगर आपके स्कूल या कॉलेज के क्लास के ग्रुप्स बने होंगे तो उसमें कुछ आवश्यक सामग्री या आवश्यक नोट्स या आवश्यक कुछ नोटिफिकेशन या सूचना अगर भेजी गई है, अगर आपको उसमें कुछ रिप्लाई करना है तो आप वो काम निपटा लें। और ये काम, ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये 24 घंटे में केवल आप 2 या 3 बार, बहुत, क्योंकि आप देखो 24 घंटे में 2 या 3 बार मतलब कितने कितने घंटे का गैप हो गया, 7 से 8 घंटे का गैप हो गया। इतने घंटों के गैप में ही आप डाटा ऑन करके अपने आवश्यक नोटिफिकेशंस चेक कर रहे हैं और वो काम करके फिर से डाटा ऑफ रख दें। मुश्किल से आप 5-10 मिनट के लिए ही ये काम कर सकते हैं, क्योंकि आवश्यक नोटिफिकेशन चेक करने में ज़्यादा समय लगता नहीं है। सो रात में, अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, रात में सोने से 1-1.5 घंटा पहले और सुबह सोने सोकर उठने के 1-1.5 घंटा के बाद ही मोबाइल चलाएं। यानी कि रात में सोने से 1-1.5 घंटा पहले बिल्कुल मोबाइल को छूना भी नहीं है, एकदम दूर रख दें। और सोते समय मोबाइल को कम से कम 3 से 4 फीट की दूरी पर ही रखकर सोएं। ऐसा सुनने में आया है, या ऐसा प्रायः मैंने कई लोगों से सुना है कि वे मोबाइल को साथ में ही रख के सोते हैं, बस बगल में मोबाइल पड़ा रहता है और वे सोते हैं। सो ये अच्छी बात नहीं है। आपको पता है कि जब भी आप मोबाइल के संपर्क में ना, मोबाइल आपके आसपास में, मतलब उसकी रेडिएशंस का इफेक्ट आपको पड़ ही रहा है, ये बात बहुत ही सत्य है। जब मोबाइल का डाटा ऑन हो, हम बात कर रहे हो, तो हम लगातार तरंगों के संपर्क में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के संपर्क में है, जिनका प्रभाव आपकी बॉडी पर पड़ रहा है। इसलिए आप मोबाइल को जितना हो सके दूर रखें। सोते समय तो 3 से 4 फीट दूर ही रखें और 1-1.5 घंटा पहले मोबाइल फ़ोन यूज़ न करें सोने से। ठीक है। और उठने के जब आप सोकर उठते हैं तो कई बार क्या होता है, बच्चे तुरंत मोबाइल फ़ोन चेक करते हैं, क्या आया, किसी का मैसेज तो नहीं आया, किसी का कॉल तो नहीं आया है। इतना कुछ ज़रूरी नहीं है, आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, 1-1.5 घंटा के बाद ही फ़ोन उठाएं। और क्योंकि मैसेज या कॉल जो भी आए हैं वो कहीं भागे तो नहीं जा रहे हैं, आप आराम से चेक कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण आप हैं, मैं उस दिन वीडियो में कहा था कि सबसे महत्वपूर्ण आप हैं और आपका स्वास्थ्य, आपकी खुशी है। दुनिया पूरी बाद में है, पहले आप है। आप खुद ही खुश नहीं रहेंगे, खुद ही स्वस्थ नहीं रहेंगे, बौद्धिक और मानसिक रूप से अगर आप एकदम तरोताज़ा और तंदुरुस्त, स्वस्थ और मस्त नहीं हैं, तो आप किसी दूसरे को खुश कैसे कर सकते हैं, किसी दूसरे से अच्छा कैसे रख सकते हैं। इसलिए आप खुद को ही बेस्ट बनाइए, खुद को ही पहले खुश रखिए। एक कई बार मैंने सोशल मीडिया पे
ये पोस्ट के रूप में देखा है कि अ, आज की दुनिया में लोग अपनों को हाइड करते हैं या ब्लॉक करते हैं और परायों से फ्रेंडशिप करते हैं या अनजानों को दोस्त बनाते फिरते हैं। फ्रेंडशिप के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फ्रेंड्स तलाशते रहते हैं और जो उनके अपने हैं उनको हाइड करते हैं ताकि उनको उनकी जो स्टेटस या स्टोरीज वगैरह हैं वो न दिखने पाए, ताकि उनको बार बार कोई टोके मत करके अपनों को वो हाइड या ब्लॉक कर देते हैं और परायों को फ्रेंड्स बनाते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपकी ज़िंदगी में आपकी समस्याओं के समय काम आपके वही आएंगे जो आपके आसपास हैं, जो आपके करीबी हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं, जो आपके चाहने वाले हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आप वास्तविक जीवन में दोस्त अधिक बनाएं, जो कि समय पड़ने पर आप भौतिक रूप से आपके पास आ सकें और आपकी मदद कर सकें। आप उन मित्रों को बढ़ावा दें। तो वास्तविक जीवन में दोस्त बनाएं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब हम बात करते हैं खास तौर पर, अब जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है छोटे बच्चों के लिए, जो कि पेरेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जो मैं बात करने वाला हूँ वो पेरेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए है। यानी कि हम छोटे बच्चों को मोबाइल से कैसे दूर रखें। बच्चे जब रोते हैं, छोटे बच्चे जब रोते हैं तो हम उनको चुप कराने के लिए मोबाइल दे देते हैं ताकि वो चुप हो जाए, और फिर धीरे धीरे उसको मोबाइल की लत पड़ जाती है। इससे बचने के उपाय क्या है दोस्तों? क्योंकि आप लगातार जब मोबाइल दे रहे हैं तो बच्चे में एक चिड़चिड़ापन का गुण आ जाए। उसमें लत तो पड़ी रही है मोबाइल की, लेकिन उसमें चिड़चिड़ेपन का गुण भी आ जाए। वो बात बात पे रोने लगेगा और फिर मोबाइल की डिमांड करेगा। तो इससे हमको, अगर उनको दूर करना है तो आप उनको कंटिन्यूअसली कुछ न कुछ छोटे मोटे टास्क देते रहें, जिससे उनका रचनात्मक विकास भी हो सके। आप उनको कुछ ऐसी चीज़ ला कर दे दें जिससे वो बिजी भी रहे और कुछ उसको सीखने को भी मिलता रहे। छोटे बच्चे जो हैं वो माता पिता के प्यार और देखभाल की उनको काफ़ी ज़रूरत होती है, इसलिए आप उनके साथ जितना ज़्यादा समय बिता सकें उतना उनके लिए अच्छा है। बच्चे की कैपेसिटी के अनुसार उनको घर के कामों में व्यस्त रखें, जो उनकी क्षमता के अनुरूप हो, उनको कामों में बिजी रखें। इससे उनको आत्मनिर्भर बनने में भी काफ़ी मदद मिलेगी और उनका व्यावहारिक ज्ञान भी बढ़ेगा। शौक के हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि छोटे बच्चों के शौक को आप चेक करें कि उसकी इंटरेस्ट किन चीज़ों में है, किन एक्टिविटीज़ में है, और उनकी एक्टिविटीज़ और उनके इंटरेस्ट के हिसाब से वो चीज़ें वो उनको उपलब्ध कराएं। जैसे उनकी पेंटिंग में इंटरेस्ट है, कि म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, कि डांसिंग में इंटरेस्ट है। अगर उनको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो आप उनको छोटे मोटे उपकरण, छोटे मोटे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जैसे माउथ ऑर्गन हो गया, वो उनको आप ला करके दे दें। वो जाने अनजाने बिजी भी रहेगा उसमें और वो सीख भी जाएगा, और बच्चों के लिए तो काफ़ी ज़रूरी भी है। इनसे माउथ ऑर्गन प्ले करने से सांस, लंबी सांस लेने की जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी बढ़ती है दोस्तों। सो आप तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट उनको ला करके दे सकते हैं जिनसे वो काफ़ी बिजी रहें। प्रकृति की जो शरण है वो किसके लिए लाभकारी नहीं है, तो प्रकृति की गोद में आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रखें। ये बात सबके लिए ज़रूरी है। अगर हम बहुत देर तक घर में बैठे हुए हैं, हमको बोर लग रहा है, हम मोबाइल की गिरफ्त में ऐसा अगर हम महसूस कर रहे हैं, तो हम प्रकृति के खुले वातावरण में जाएं और हवाओं का आनंद लें। इससे हम एक तरोताज़ा माहौल का अनुभव कर सकेंगे और हमारा माइंड भी रिलैक्स होगा, माइंड चेंज होगा, नए नए विचार आएंगे इससे। गेम्स खेलने खेलने का अगर मन है ही तो मोबाइल में गेम खेलने के बजाय आप कुछ आउटडोर्स खेल खेलें, जिससे आपका शारीरिक व्यायाम भी हो सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों में अगर आप मोबाइल का एडिक्शन दूर करना चाहते हैं तो सबसे पहले बड़ों को इसमें खुद में बदलाव लाना पड़ेगा। हम बच्चों से अपेक्षा रखते हैं कि वो मोबाइल में ज़्यादा समय न लगाए, लेकिन देखा गया है कि बड़े ही अपना बहुत सारा समय मोबाइल में लगा रहे होते हैं। तो बच्चे तो बड़ों का ही अनुकरण करते हैं ना। यानी कि अगर वो उनको मोबाइल में लगातार बिजी अगर देख रहे हैं तो वो भी फिर मोबाइल चलाने लग जाएंगे। इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि बच्चे ज़्यादा समय मोबाइल में न लगाएं तो पहले हमको खुद को अपने में बदलाव लाना पड़ेगा। हमको बातों के बजाय अपने कार्यों से ये दिखाना पड़ेगा
कि अगर हम बिजी हैं, हम दूसरे रचनात्मक कार्यों में अपने आप को पूरा संलग्न रख रहे हैं, बिजी रख रहे हैं, तो फिर वो बच्चा भी आपको देख करके अपने आप को भी बिजी रखने लगेगा। यानी कि बातों के बजाय कर्मों से आप फॉलो कराना सिखाएं तो ज़्यादा बेस्ट होगा। कभी कभार ये भी होता है कि हम छोटे छोटे बच्चों को छोटी छोटी शर्तों से बांध देते हैं कि आप ये वाला होमवर्क करोगे तो हम आपको 1 घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए मोबाइल पर गेम खेलने देंगे, क्योंकि उसमें आ, केवल इतना ही सा माता पिता का जो उद्देश्य ये छिपा होता है कि कम से कम बच्चा होमवर्क तो करेगा, मगर उसमें ये भी बात है कि उस होमवर्क करते रहने के दौरान भी उसके माइंड का बहुत सारा हिस्सा मोबाइल की तरफ ही खींचा रहेगा। इसलिए वो होमवर्क हड़बड़ी में करेगा, क्योंकि उसको पता है कि होमवर्क हो जाने के बाद मुझे मोबाइल फ़ोन दे दिया जाएगा और मैं अपना मनपसंद गेम खेलूंगा। तो होमवर्क तो वो करेगा मगर हड़बड़ी में करेगा, जल्दबाजी में करेगा, पूरे मन के साथ नहीं करेगा, क्योंकि उसके मन का और दिमाग का आधा से ज़्यादा हिस्सा तो मोबाइल में लगे रहेगा। इसलिए आप इन शर्तों को कम से कम रखें या ना के बराबर रखें, इसको किसी दूसरे रूप में ढालने का प्रयास करें। और ज़्यादा मोबाइल चलाने के कारण कई बार ये भी देखा गया है कि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को माता पिता द्वारा कई बार मारा पीटा भी जाता है। ऐसा भी देखने में आया है, सुनने में आया है। सो ये एक्टिविटीज़ बिल्कुल ना करें, इससे बच्चों में नकारात्मकता का भाव भी जागृत होता है। तो आप बच्चों को प्यार से समझाएं, उनकी भावनाओं को समझें, वो आखिर क्या चाहता है, उनकी फीलिंग्स को समझें और उनको प्यार से ही समझाएं, तो ही उनके लिए अच्छा है। तो ये मोबाइल फ़ोन और उसके एडिक्शन के बारे में मैंने जितने भी मेरे माइंड में था, जो भी मेरे विचारों में आया, मैंने उनको लिख दिया है। हो सकता है कि ये पूरे पॉइंट्स, ये मेरा अपना नज़रिया था, कुछ त्रुटि हो सकती है, कुछ पॉइंट्स छूट सकते हैं, मेरे बताने में कुछ कमी हो सकती है, तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। और अगर कुछ सीखने को मिला हो तो ज़रूर मुझे बताएं, अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दें, अपने सुझाव प्रस्तुत करें। और भी ऐसी कुछ समस्याएं हो जिन पर वीडियो बनाया जाना ज़रूरी है तो उस बारे में मुझे अवगत कराएं, ताकि मैं अच्छे से उस पर मेहनत करके आपके लिए वीडियोस ला सकूं। और बहुत बहुत धन्यवाद और ऑल द बेस्ट सभी को, और सब खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।